नमस्कार। आज हम मौसम के एक ऐसे दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं जो हर सर्दियों में उत्तर भारत में दस्तक देता है। एक ऐसा मेहमान जो आता तो पश्चिम से है, लेकिन अपने साथ लाता है बारिश, बर्फ और ठंड की एक पूरी चादर। तो चलिए इसके सफर को करीब से जानते हैं। कभी सोचा है कि दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड में जब सब कुछ सूखा और ठंडा होना चाहिए, तब अचानक से बारिश कैसे हो जाती है, या फिर पहाड़ों पर अचानक बर्फबारी की खबरें क्यों आने लगती हैं? ये सवाल मन में आता तो है ना? तो इस पूरी कहानी के पीछे जो वजह है, उसका एक नाम है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ये आता कहाँ से है और भारत के मौसम पर इसका असर क्या पड़ता है। तो चलिए सर्दियों की इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस अनोखी मौसमी घटना की कहानी क्या है, परत दर परत। अच्छा, तो वैज्ञानिक भाषा में इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अब ये जो शब्द है बाह्य उष्णकटिबंधीय तूफान, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक ऐसा तूफान जो गर्म ट्रॉपिकल इलाकों के बाहर बनता है। मतलब ये एक ऐसा तूफानी सिस्टम है जो भारत से बहुत दूर यूरोप के पास समुद्र में बनता है और फिर हमारी तरफ अपना सफर शुरू करता है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए जैसे वातावरण में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर चल रहा हो। ये अपने आसपास की हवा और खासकर समुद्र के ऊपर की नमी वाली हवा को अपनी ओर खींचता है और बस इसी नमी को लेकर ये अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। इसी को हम लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं। तो इस पूरे सिस्टम के 3 मुख्य हिस्से हैं। एक तो निम्न दबाव का केंद्र जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है, दूसरा समुद्र से उठाई गई ढेर सारी नमी, और तीसरा ठंडी हवाएं। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो एक ताकतवर मौसम प्रणाली बनती है जो भारत की ओर बढ़ने लगती है। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। ये सिस्टम एक लंबी दूरी के यात्री की तरह है जो हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके हम तक पहुंचता है। आइए इसकी यात्रा पर एक नजर डालते हैं। सब कुछ यहाँ से शुरू होता है, भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी के गर्म पानी के ऊपर। सोचिए ये जगह भारत से कितनी दूर पश्चिम में है। यहीं पर यह सिस्टम जन्म लेता है और अपनी लंबी यात्रा के लिए ताकत और नमी इकट्ठा करना शुरू करता है। भूमध्य सागर से निकलने के बाद ये यात्री जमीन के ऊपर से गुजरता है। ये मिडिल ईस्ट के देशों जैसे ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर से होता हुआ आगे बढ़ता है और इस दौरान भी अपनी शक्ति बनाए रखता है। और आखिर में हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल होता है। इसकी लंबी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है जहां ये अपने साथ लाए मौसम को हम पर बरसाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही ये मेहमान भारत की सीमाओं में दाखिल होता है, मौसम में तुरंत बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। इसका पहला और सबसे गहरा असर पड़ता है उत्तर पश्चिम भारत पर। सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर इन्हीं इलाकों में महसूस होता है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों में बारिश होती है और कश्मीर और हिमाचल जैसे हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। और बात सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है। अगर विक्षोभ बहुत ताकतवर हो तो इसका असर मध्य भारत तक भी पहुंच सकता है। भोपाल जैसे शहरों में भी हल्की बारिश हो सकती है और अचानक से ठंड बढ़ सकती है। अब ये जो मेहमान आता है ये सिर्फ बारिश और बर्फ ही नहीं लाता। इसके प्रभाव अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। ये सच में एक दोधारी तलवार की तरह है। यहीं पर इसका असली रूप सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो इसकी लाई हुई बारिश रबी की फसलों जैसे गेहूं के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पहाड़ों पर जो बर्फ जमती है वो गर्मियों में हमारी नदियों को पानी देती है। लेकिन दूसरी तरफ इसके आने से तापमान अचानक गिर जाता है, ठंड बहुत बढ़ जाती है और कभी-कभी तो ये आंधी और ओलावृष्टि भी साथ ले आता है जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब जब हमने इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देख लिया है, तो आइए अब ये समझते हैं कि ये सालाना मौसम का पैटर्न हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। सीधी सी बात है, ये हमारी खेती किसानी की रीढ़ है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारी नदियों में साल भर पानी रहे और हिमालय का जो पूरा इकोसिस्टम है उसे बनाए रखने में भी मदद करता है। सच तो ये है कि इसके बिना उत्तर भारत का सर्दियों का मौसम बहुत अलग और शायद बहुत ज़्यादा सूखा होता। तो अब अगली बार जब जनवरी में अचानक बादल घिराएं और बारिश होने लगे तो हमें पता होगा कि ये कोई आम बारिश नहीं है, बल्कि ये भूमध्य सागर से चलकर आए एक खास मेहमान का असर है।
और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के इस दौर में क्या इस यात्री का रास्ता बदलेगा? क्या इसकी ताकत या इसके आने का समय बदल जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो भारत की खेती, पानी और मौसम पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।